हेलो एवरीवन, दिस आर सौरभ एंड आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ डिप 2 का बी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो क्वेश्चन का टाइटल है अरे अरे। इसमें क्या है कि हमें एक इंटीजर अरे दे रखा है जिसकी लेंथ n है और हमें हर एक इंडेक्स के लिए ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स निकालने हैं जो आई से, जो हमारे करंट इंडेक्स से तो बड़े होंगे और साथ ही साथ ये कंडीशन जो है ये भी होल्ड करनी चाहिए फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज और वैल्यूज ऑफ के। ठीक है, कुल मिला के है क्या कि हमें कोई भी ऐसे एरे दिया रहेगा, हमें हर इंडेक्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स, जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर हम पहले जीरोथ इंडेक्स की बात करें तो हमें इस इंडेक्स के लिए ये निकालना है कि ऐसे कितने आगे वाले इंडेक्स होंगे जो जिनके लिए एक ऐसा की एग्जिस्ट करता हो कि जो ए आई माइनस के हो ग्रेटर देन ए जे माइनस के हो। ठीक है, जैसे देखो इसमें, देखो जैसे इसमें ये जो एग्जांपल दे रखा है, हमें क्या करना है ना कि हमें आगे वाले ऐसे इंडेक्सेस को लेना है जिससे हम क्या करें कि अगर हम कोई भी एक के ऐसा हो, जितने भी इंटीजर वैल्यूज हो सकती है, अगर हमें कोई भी एक इंटीजर ऐसा मिल जाए जिसको हम अपने करंट एलिमेंट से माइनस करें और जिस आगे वाले किसी भी एक इंडेक्स के एलिमेंट से माइनस करें सेम इंटीजर को, तो हमारा करंट वाला बड़ा है और हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। हमें काउंट करना है ऐसे कितने मैक्सिमम नंबर अब हमें आगे इंडेक्सेस मिल सकते हैं जिसमें हम जिसमें ये कंडीशन होल्ड होगी कि हम करंट एलिमेंट्स में से कोई भी एक इंटीजर घटाएं कि वो बड़ा हो जाए हमारे आगे वाले एलिमेंट में से उस सेम इंटीजर को घटाने पर, वो भी हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लें। तो हमें ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्सेस को काउंट करना है। तो देखो, अगर हम किसी भी करंट एलिमेंट पे हैं और हम किसी भी आगे वाले एलिमेंट पे देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम सारे इंटीजर की बात करेंगे तो कोई ना कोई के हमको या फिर कोई ना कोई एक इंटीजर ऐसा मिल ही जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव आपकी दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव है, हमें कोई ना कोई एक इंटीजर ऐसा मिल जाएगा जिससे ये कंडीशन होल्ड हो ही जाएगी। ठीक है, इसका मतलब आगे आने वाले सारे एलिमेंट जो हैं इस कंडीशन को होल्ड करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें एक ही के पे चेक करना है इसको। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसमें एक को लें तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, चार है, चार में एक दो है, 93 है, 84 है, टू है। तो इसमें लिखा है कि एक के लिए जब के बराबर 195 ले जाता है तो सारे के सारे इस कंडीशन को होल्ड कर जाते हैं, और दूसरे इंडेक्स के लिए जो बराबर वाला होगा उसके लिए तो कभी होल्ड नहीं करेंगे, वो हमेशा बराबर ही होगा। तो दूसरे के लिए यही जो थर्ड और फोर्थ इंडेक्स हैं ये के बराबर 78 पे इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। और अगर मैं तीसरे टेस्ट केस की बात करूँ तो जे बराबर 4 5 इन दोनों के लिए होल्ड हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं चौथे इंडेक्स की बात करूँ यानी कि इसकी, जो कि बराबर 15 लेंगे तो ये वाले इंडेक्स के लिए होल्ड हो जाएगा, और लास्ट के लिए हमें एक भी नहीं मिलेगा, इसलिए हम आंसर हमारा यहाँ पे 0 है। तो हमें यही देखना है कि ऐसे कितने हो सकते हैं जो इस कंडीशन को होल्ड करेंगे। इसमें क्या है ना कि हमें अभी तक देखो एक बात पता चल चुकी है कि अगर हम कोई भी एक इंडेक्स लेंगे तो आगे वाले सारे इंडेक्सों में हम उनको किसी न किसी तरह से इस दिए हुए कंडीशन को होल्ड करा सकते हैं, के की वैल्यू को चेंज करा करा के, तो सारे के सारे आंसर हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये है ना कि अगर हम की कोई भी एक वैल्यू लेंगे तो जितने भी एलिमेंट हमारे मेरे करंट एलिमेंट से बड़े होंगे उनके लिए किसी एक के पे उनको सेटिस्फाई करा सकते हैं सबको, और जितने भी एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से इधर छोटे होंगे उनको हम उनके लिए हमें कोई एक और दूसरा के लेना पड़ेगा। तो यानी कि
हम जिस भी करंट एलिमेंट पे होंगे तो जितने भी आगे के एलिमेंट बड़े होंगे उसको हम किसी एक के पे हम सबको सेटिस्फाई करा सकते हैं, सारे बड़े वालों को। हमें एक दूसरा के लगेगा उस छोटे वालों को सेटिस्फाई कराने के लिए इस कंडीशन को, ठीक है। तो देखा जाए तो सारे एलिमेंट कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं किसी न किसी के पे। तो बस यही है कि जो बड़े वाले होंगे जितने एलिमेंट उनके लिए एक अलग के लगेगा और वो एक ही के पे सबके सब हो जाएंगे, लेकिन जो छोटे होंगे उनके लिए एक अलग के लेना पड़ेगा। तो हमें चूँकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिसेस रिटर्न करने हैं तो हम क्या करेंगे कि ये जो करंट एलिमेंट रहेगा आगे देख लेंगे कि कितने बड़े एलिमेंट हैं कितने छोटे एलिमेंट हैं। अगर छोटों वाले का काउंट ज़्यादा होगा तो हम छोटे वालों का रिटर्न कर देंगे, अगर बड़े वालों का काउंट ज़्यादा होगा तो बड़े वाले को रिटर्न करेंगे। तो कुल मिला के यही क्वेश्चन है। मैं फिर से ब्रीफ करता हूँ। हमें क्या दिया गया है, एक इंटीजर एरे दे रखा है, हमें हर एलिमेंट के लिए एक मैक्सिमम नंबर ऑफ आगे वाले एलिमेंट्स हमें काउंट करने हैं कि ऐसे कितने मैक्सिमम आगे वाले एलिमेंट्स हो सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो फॉलो हो जाए कि मैं करंट एलिमेंट से किसी भी एक इंटीजर को घटाऊं और आगे वाले किसी भी एक एलिमेंट में सेम इंटीजर को घटाऊं तो हमारा करंट एलिमेंट वाला जो एब्सोल्यूट वैल्यू हो उस दूसरे वाले एलिमेंट के एब्सोल्यूट वैल्यू से बढ़िया है। तो ये चीज़ हमें कोई भी दो इंटीजर दे रखा रहेगा, हम चूँकि हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं तो इसको किसी न किस तरीके से सेटिस्फाई करा सकते हैं हम, ये मैटर नहीं करता कि हम क्या लिखेंगे। तो फिर इसका मतलब आगे के सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जितने भी करंट से बड़े वाले होंगे आगे उनके लिए हम एक ही के पे सबको करा सकते हैं, लेकिन छोटे वालों के लिए हमें कोई एक दूसरा के चाहिए होगा। तो जो कि हमें मैक्सिमम नंबर दिखाने हैं कितने मैक्सिमम को हम करा सकते हैं। तो हम देख लेंगे छोटे वालों का काउंट जब बड़ा होगा तो छोटे वालों का आंसर हो जाएगा, बड़े वालों का काउंट बड़ा होगा तो बड़े वालों को हो जाएगा। तो यही है, कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बॉयलर प्लेट। यहाँ पे हमारी आ जाएंगी सारी लाइब्रेरीज। ओके, हमारा आएगा मेन फंक्शन, उसके बाद देखो हमें हर टेस्ट केस की पहली लाइन इन दिया रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कोई नहीं, कोड करते वक्त अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सौरभ भाई, ठीक है। ये हमें एक इंटीजर दिया होगा एरे, इसकी साइज होगी n। ओके, इनको ले लेंगे हम इनपुट। आ गया हमारा एरे। बस हमें इस एरे में बताना है कि हर इंडेक्स के लिए आगे कितने ऐसे मैक्सिमम इंडेक्स हो सकते हैं। तो देखो हमें हर इंडेक्स के लिए लेना है तो हम एक आंसर बना देते हैं, आंसर एरे, बाद उसको प्रिंट कर देंगे। हमें हर इंडेक्स के लिए करना है तो हम हर इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, ट्रैवर्स कर लेंगे। अब देखो हर इंडेक्स के लिए हमें आगे चेक करना है कि कितने लोग हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। आगे मतलब जे हमारा स्टार्ट होगा i+1 से, ये n तक जाएगा। हमारे लॉजिक के हिसाब से अगर हमें काउंट करना था आगे कितने बड़े एलिमेंट और कितने छोटे एलिमेंट हैं, क्योंकि जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे हम उनको एक सिंगल के की वैल्यू पे सबको उस कंडीशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे एलिमेंट होंगे उनके लिए हमें एक अलग के लेना पड़ेगा। बस यही कोर लॉजिक है इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से। तो बस हमें देखना है कितने एलिमेंट बड़े हैं। तो हर इंडेक्स के लिए हम काउंट कर लेंगे कितने मैक्स हैं और कितने मिन हैं। तो अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है यानी कि जे वाला, अगर वो मेरे एलिमेंट से बड़ा हुआ तो एक मैक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर एल्सिफ हमारा करंट एलिमेंट
छोटा हुआ तो मिन प्लस प्लस, और जब बराबर का केस आएगा ना तो बराबर के केस में हम के की कोई भी वैल्यू ले लें, हम कभी भी पहले पोर्शन को दूसरे पोर्शन से बड़ा नहीं कर सकते, तो बराबर वालों को हम कर देंगे इग्नोर। अब देखो हमें एक के मिलेगा जिस पे ये सारे बड़े वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे, और हमें एक के मिलेगा जिस पे सारे छोटे वाले सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन हमें हर इंडेक्स के लिए मैक्सिमम काउंट रिटर्न करना है कि हम कितने ज़्यादा मैक्सिमम को वहाँ पर कंडीशन को सही कर पा रहे हैं। तो बस हम अपने आंसर में पुशबैक कर देंगे, डाल देंगे क्या जो मैक्स होगा हमारे मैक्स और मिन का, दैट्स इट। और लूप के बाद हम अपने आंसर्स को कर देंगे प्रिंट, आंसर आई विद a space, okay, and finally for next test case we are going with Endel. I hope लॉजिक क्लियर हो, थोड़ा हो जैसे अंदर से इंट्यूशन लगा यार। चेक करते हैं पास होता है कि नहीं। पहला 0 है, 0 है, फिर 1 0 है, 1 0 है, 4 2 2 1 0, 4 2 2 1 0, 5 4 4 2 2 2 1 0, 8 4 4 3 5 3 2 2 1 0, 8 7 7 4 5। वाह, इट्स पासिंग। तो बस इस क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना था। ठीक है, फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन को और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके अप्रोच को, और थोड़ा बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय।